दोस्तों, मैं हर्ष शुक्ला, मोटिवेशनल स्पीकर एंड टीचर। आज आपके सामने एक स्टोरी लाया हूँ। वो स्टोरी एक पिता के ऊपर है, पिता के प्यार के ऊपर है, पिता के स्ट्रगल के ऊपर है, जो हर पिता अपने बच्चे से करता है। बट बच्चे उसको कभी समझ नहीं पाता है कि हमारे पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। हमेशा बहुत से बच्चे अपने पिता को हमेशा गलत समझते हैं, वो कभी भी अपने पिता को सही नहीं समझ पाते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। उसके पहले दो लाइनें। जेब खाली हो पर मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। दोस्तों, एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी है। एक मिडिल क्लास परिवार में एक पिता का एक लड़का और उसकी माताजी थी। वो अपने लड़के से बहुत अधिक प्यार करता था। वो पिता अपने लड़के से बहुत अधिक प्यार करता था। अपने लड़के को कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। उस पिता से जितना कुछ बन सकता था, जबकि पिता कोई अमीर नहीं था, वो एक प्राइवेट जॉब करता था, फैक्ट्री में काम करता था। कभी भी बच्चे को इस कमी की महसूस नहीं होने देता था कि उसके पिता कितने गरीब हैं। जबकि वो पिता एक किराए के मकान में रहता था, फिर भी अपने बच्चे को कभी ये महसूस नहीं कराता था कि हम लोग बहुत गरीब हैं। उस बात की भनक कभी भी उस पिता ने अपने बच्चे को नहीं लगने दी। उसकी जो भी जरूरतें थी उसको पूरा किया। बट वो बच्चा कभी ये नहीं समझ पाया कि हमारे पिता कहाँ से लाते हैं। उसके पिता उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। उसके पिता कोई भी गृहस्थी में उसका कंट्रीब्यूशन न बताते थे, कौन चीज़ कहाँ से आती है। बस तुम्हें जिस चीज़ जरूरत होती थी वो पिता उसको ला के दे देते थे। बट कभी भी उसके लड़के ने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। जब वो स्कूल के बाद कॉलेज में गया तो उसके पापा ने उससे कहा कि तुम्हें पढ़ाई में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम मुझे बताओ। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। उसके लैपटॉप की उसकी ज़रूरत थी इंजीनियर बनने के लिए। उसने कहा पापा हमें लैपटॉप की ज़रूरत है। तो पापा ने जैसे तैसे व्यवस्था करके लैपटॉप ला के दिया। धीरे धीरे बच्चे की जिद उसके आगे बड़ा रूप लेने लगी। धीरे धीरे जब कोई चीज़ बच्चा मांगता है, कोई बेकार चीज़ मांगता है, कैसी भी चीज़ जब मांगता है, तो गार्जियन अगर उसकी चीज़ पूरा कर देते हैं तो बच्चे के अंदर जिद आने लगती है। तो धीरे धीरे उस बच्चे ने जिद को बड़ा रूप दे दिया। जब जब उसने पापा से जो जो मांगा, पापा चाहे जैसे भी करके लाए हो, उधार करके लाए हो, कैसे भी करके लाए हो, पापा ने उसको उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। वो धीरे धीरे पापा ने उसकी चीज़ें ला के दी। जब वो कॉलेज पढ़ने गया, कॉलेज में और लोगों से वो मिला, दोस्तों से मिला, तब उसने पापा से आके कहा पापा पापा पढ़ने के लिए हमें लैपटॉप चाहिए। तो पापा ने जैसे तैसे व्यवस्था करके उसको लैपटॉप दिलाया कि बच्चे को पढ़ने के लिए लैपटॉप चाहिए, पढ़ाई में उसकी कमी ना हो, उसको लैपटॉप दिलाया। जब धीरे धीरे और दिन हो गए कॉलेज में, तब उसने एक बार जिद की कि पापा हमें एक बाइक चाहिए, एक अच्छी बाइक चाहिए। बट पापा उसके गरीब थे, पापा बाइक उसकी ला नहीं सकते थे। तो पापा ने उससे कहा, एक दो बार मना किया, बच्चा नहीं माना। पापा ने और मना किया, बच्चा नहीं माना, क्योंकि वो बच्चा पापा के स्कूटर से जाता था। पापा के पास एक उनके स्कूटर था, वो बहुत ज़्यादा कीमती था उनकी नज़र में। वो स्कूटर को बहुत अधिक प्यार करते थे, क्योंकि वो उनको उनके पापा ने गिफ्ट दिया था, इसलिए वो स्कूटर से बहुत प्यार करते। तो वो अपने दैनिक जीवन की जितनी भी चीज़ें थी वो अपने स्कूटर से लाते थे। बट बच्चा कहता था, आजकल की जो नई पीढ़ी है, यंगस्टर हैं, वो कहते हैं हमें नई बाइक ला के दो, हम ये पुरानी स्कूटी पे नहीं जाएंगे। जो हमारे दोस्त हैं वो हमें बहुत चिढ़ाते हैं। तो वो बाइक की जिद पकड़ के रह गया कि मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। अगर आप बाइक ला के नहीं देंगे तब हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे। तो एक दिन पिताजी बाहर से आए थे, काम करके आए थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने बच्चे को बहुत बुरी तरह डांट दिया। अब बच्चा जिद्दी बड़ा हो गया था, जिद्दी हो गया था। तो बच्चे ने उस दिन ठान लिया कि हम अगली सुबह घर छोड़ के भाग जाएंगे। हमारे घर में हमसे कोई प्यार नहीं करता, सबके पास पैसे हैं, कोई देना नहीं चाहता। बच्चे को इतना सा भी रियलाइज नहीं था कि हमारे पिता के पास रुपए नहीं है, वो हमें कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या करा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी उसको नहीं थी। उसने कहा हमें चाहिए तो चाहिए, कहाँ से पापा लाए कोई मतलब नहीं। तो धीरे धीरे उसने सोच लिया कि अगली सुबह हम भाग जाएंगे। अगली सुबह जैसे वो सुबह उठा, संडे का टाइम था, स्कूल कॉलेज सब बंद थे, कोचिंग सब बंद थी। संडे को 8 से 9 बजे उठा सो के। उसने देखा घर में कोई नहीं था। उसके दिमाग में विचार आया कि भागने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। उसने मेज पे पापा का पर्स देखा और वो पर्स लेके भाग गया। क्योंकि वो पर्स लेके इसलिए भागा क्योंकि उसके मन में विचार आया कि भागने के लिए पैसों की भी जरूरत है।
उसने जल्दबाजी में ये भी नहीं देखा कि हम पापा के जूते पहनते चले जा रहे हैं। उसने पापा के जूते पहने और जल्दबाजी में भाग के चला गया। थोड़ी दूर बाद उसको पता लगा कि हम पापा के जूते पहन आए हैं, तो उसने जूते उतारे और भाग गया। क्योंकि नंगे पैर था, नंगे पैर भागने के कारण उसके पैर में कांटे लग गए, खून बहने लगा। तो वो साइड में एक जगह रुका, बैठा। तब बैठने के बाद कांटे लगे थे, पैर से खून निकल रहा था, ज्यादा तेज दौड़ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। तो वहां बैठा, उसके दिमाग में विचार आया कि हम पर्स लेके आए हैं, पर्स में रुपए डले होंगे, उससे सामने हॉस्पिटल है, उसमें पट्टी अट्टी करा के फिर आगे जाते हैं। तो उसने जैसे ही पर्स खोला, उसको पर्स उसने देखा, पर्स ऊपर से बहुत फूला था, तो उसको लगा कि इसमें बहुत सारे रुपए हैं। तो उसने जैसे ही पर्स खोला, उस पर्स में केवल 100 का नोट था। उस पर्स में केवल 100 का नोट था। और वो 100 का नोट देख के भी लड़का यही समझा कि हमारे पापा के पास कोई रुपए ही नहीं है, पर्स में कोई रुपए ही नहीं रखते हैं, करते क्या है ये दिन भर। और उस पर्स में 100 के रुपए के अलावा केवल लेटर ही लेटर थे। 4 से 5-6 लेटर उसमें रखे थे। तो 100 का नोट निकालने के बाद उसने एक एक करके सब लेटर निकाले। तो पहला लेटर जो उसने निकाला, उसको पढ़ के उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहला लेटर वो लेटर था जिसमें उसने जो 1 साल पहले, 6 महीने पहले जो लैपटॉप खरीदा था, उस लैपटॉप की उधारी का बिल था। उसके पापा उसकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप दूसरे दोस्त से पैसे उधार लेके आए थे। उसमें बस ये लिखा था कि इस पैसे को आपको तब चुकाना है। तो वो देख के बिल्कुल दंग रह गया कि पापा हमारे लिए उधार से लैपटॉप लेके आए, हमें बताया तक नहीं कि ये लैपटॉप हम उधार के लिए लेके आए। और जो दूसरा पर्चा था उसका, उस दूसरे पर्चे में लाइट का बिल था। तीसरे पर्चा जो था उसमें घर की गृहस्थी का बिल था। क्योंकि बच्चा जानता ही नहीं था हमारे घर में और भी खर्चे होते हैं, पापा बिना कुछ कहे, बिना कुछ खिसियाए, बिना कुछ करे हमेशा से ये काम करते चले आ रहे। दोस्तों, आजकल के जीवन में बहुत खर्चे होते हैं। मिडिल क्लास आदमी के ऊपर बहुत बोझ होता है। उसके पापा सब सरवाइव करते चले आ रहे हैं। उसको कभी किसी जिम्मेदारी से वाकिफ ही नहीं कराया कि क्या खर्चा है, पापा उधार लेके आ रहे हैं, कैसे करके आ रहे हैं। उसको कभी इस चीज का एहसास नहीं दिलाया, ना कभी उसको एहसास था। जब उसने उस पर्चे को देखा तब उसको एहसास हुआ। और जो दोस्तों चौथा पर्चा था, उसको पढ़ने के बाद वो इंसान रोने लगा। उस जो चौथे पर्चे को जब उसने खोला, ना कोई बिल था, ना कोई उधारी थी, वो केवल एडवर्टाइजमेंट था। अखबार में जो निकला था उसकी कटिंग थी कि पुराना स्कूटर बेचकर नई बाइक ले। जो उसके पिता को बहुत अच्छा स्कूटर लगता था, उसके पिता को दिया हुआ गिफ्ट था, वो केवल अपने लड़के के लिए वो स्कूटर बेचने जा रहे थे। वो स्कूटर बेच के नई बाइक लेने जा रहे थे। बट उस लड़के को फिर भी उन पे विश्वास नहीं होता था कि पापा हमसे इतना प्यार करते हैं। और वो समझ गया वो पर्चा देख के कि जब वह सुबह उठा तो घर में कोई इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्कूटर बेचने के लिए गए थे। उसने बिना समय बर्बाद किए वो जो पर्चे पे कटिंग पे उसका पता लिखा था कहाँ पे ये स्कूटर बेच के बाइक मिलेगी, सीधा वो वहीं पर पहुंच गया। और उसके पापा सब हिसाब किताब कर चुके थे, स्कूटर बेचने की पूरी प्लानिंग बना चुके थे। और उससे कहा, पापा हमें माफ कर दो, हम इस चीज को समझ चुके हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। उसने पापा के हाथ जोड़े, पैर पड़े, उसके पापा के आंख में आंसू आ गए। तो पापा से बोला, पापा अब हम इंजीनियर बन के, पढ़ लिख के इंजीनियर बन के कुछ करेंगे, तब हम अपने शौक करेंगे, आपको कराएंगे। तो हमारा कहानी के माध्यम से केवल इतना कहना है कि हमें अपने पिता के लिए कभी भी गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। मिडिल क्लास आदमी जो होता है, मिडिल क्लास परिवार होता है, उसमें उसके पिता कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो उन्हीं को पता होता है। बहुत से पिता होते हैं अपने बच्चे को किसी प्रकार की जानकारी नहीं देते हैं क्योंकि उसकी पढ़ाई पर कोई असर ना आए। बट हम जैसे जो बच्चे होते हैं, जो यंगस्टर होते हैं, वो अपने पिता को हमेशा गलत लेते हैं। इसलिए हमारा केवल एक आपसे अनुरोध है कि अपने पिता को कभी गलत न समझें। पिता बहुत कुछ कर सकता है और करता है, बट कभी बताता नहीं है। इसलिए मैं आखिरी लाइन एक बोलूंगा कि जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करता, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। मिलते हैं अगले वीडियो।